हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हालचाल? आपका आरडी क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूँ हेलो एल्केन के आईपीसी के नामकरण और कुछ आधारित क्वेश्चन। और प्यारे बच्चों, मैं इसके पिछले वीडियो में आप लोगों को साधारण नाम भी लिखना बताया था और थोड़ा बहुत आईपीसी नामकरण भी लिखना बताया था। बात समझ में आया प्यारे बच्चों? तो चलिए, परेशान मत होइए और इसके बाद हम अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे हेलो एल्केन के निर्माण की। क्या चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों? हेलो एल्केन के निर्माण का चर्चा करेंगे। तो आप परेशान मत होइए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। और चलिए देर न कीजिए, स्टार्ट करते हैं। जब भी आईपीसी नामकरण करेंगे, आप एक ही बात याद रखिएगा प्यारे बच्चों। आईपीसी नामकरण करने के लिए देखिए क्या ध्यान रखना है आप लोगों को। पहले बच्चों, पहले प्रतिस्थापित समूह, फिर नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन प्लस टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों को बस हेलो एल्केन के आईपीसी नामकरण के बस इतना ही बात याद रखना है, ज्यादा कुछ परेशान नहीं होना है आप लोगों को। प्रतिस्थापित समूह में Cl, Br, I, F, CH3, C2H5। मैं आप लोगों को बताया था प्रतिस्थापित समूह। ठीक है प्यारे बच्चों। नंबर ऑफ कार्बन, जैसे एक कार्बन हो तो मेथ, दो कार्बन हो तो एथ। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, जैसे सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन जोड़ेंगे, डबल बॉन्ड रहेगा तो इन जोड़ेंगे, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन जोड़ेंगे। समझ में आता है बच्चों? आईपीसी नामकरण आपको कैसे कैसे करना है। इसका नाम होता है क्लोरो। क्या होता है प्यारे बच्चों? क्लोरो। इसका नाम ब्रोमो, इसका नाम आइडो, इसका नाम फ्लोरो, फ्लोरो, इसका नाम मेथिल, इसका नाम एथिल, समझ में आया प्यारे बच्चों? ये हेलो एल्केन के आईपीसी नामकरण का नियम है प्यारे बच्चों। आईयूपीएसी नामकरण। समझ में आया प्यारे बच्चों? आईपीसी नामकरण कैसे कैसे करना है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब अगले पेज पर चलते हैं। अब रूल समझिए कैसे आपको आईपीसी नामकरण करना है। पहला रूल ये है कि प्यारे बच्चों, पहले हम लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। पहला रूल क्या है? हम लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। पहला रूल यही है। जैसे आप लंबी श्रृंखला का चयन करना है, पहला रूल है कि नियम आप बोला जाएगा आपसे, तो नियम क्या क्या है। तो पहला नियम आप लिखेंगे, पहले लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। क्या करते हैं? पहले लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। दूसर का क्या करते हैं प्यारे बच्चों? दूसर का हम काम करेंगे, लंबी श्रृंखला का चयन करने के बाद देखेंगे कार्बन जिसमें ज़्यादा है, लंबी श्रृंखला कर अंकन करने के बाद देखेंगे प्यारे बच्चों कार्बन का अंकन की। पहले लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, उसके बाद कार्बन के अंकन का। और कार्बन का अंकन उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से प्रतिस्थापित समूह नजदीक हो। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया जाए, पहला पॉइंट में लिख लीजिएगा, कार्बन का अंकन उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से कोई प्रतिस्थापित समूह नजदीक हो। पहला रूल है कि लंबी श्रृंखला का चयन करना। दूसरा रूल है कि कार्बन के अंकन का, तो कार्बन का अंकन उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से कोई प्रतिस्थापित समूह या डबल बॉन्ड नजदीक हो। और प्यारे बच्चों, यदि प्रतिस्थापित समूह डबल बॉन्ड उसमें दोनों उपस्थित है, तो अंकन उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से डबल बॉन्ड नजदीक हो। समझ में आया प्यारे बच्चों क्या रूल है? पहले लंबी श्रृंखला का चयन, लंबी श्रृंखला का चयन करने के बाद कार्बन का अंकन,
कार्बन का अंकन उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से डबल बॉन्ड या प्रतिस्थापित समूह नजदीक हो। यदि मान लीजिए उसमें डबल बॉन्ड और प्रतिस्थापित समूह दोनों हैं हेलो एल्केन में, तो आप क्या काम करेंगे, उस तरफ से अंकन करेंगे जिस तरफ से बॉन्ड नजदीक हो। जिस तरफ से क्या हो, बॉन्ड नजदीक हो, उस तरफ से हम कार्बन का अंकन करेंगे। जैसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जिस तरह से नजदीक होगा उस तरफ से करेंगे। इस तरह का रूल है प्यारे बच्चों। यदि मान लीजिए कार्बन का मान लीजिए आप कार्बन का अंकन कर रहे हैं, दोनों तरफ से प्रतिस्थापित समूह बराबर आ गए, दोनों तरफ से प्रतिस्थापित समूह बराबर आ रहे हैं, तो आप कैसे अंकन करेंगे, कौन सा रूल सही मानेंगे। तो प्यारे बच्चों परेशान नहीं होना है, देखेंगे जो अंग्रेजी वर्णमाला में प्रतिस्थापित समूह पहले आएगा हम उधर ही से अंक करेंगे अंकन। समझ में हमारे प्यारे बच्चों, क्या समझ में आया। यदि मान लीजिए प्रतिस्थापित समूह या डबल बॉन्ड, दोनों दोनों डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जो भी है, यदि प्रतिस्थापित समूह या बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिस तरफ से नजदीक होता है उस तरफ से अंकन करेंगे, तो रूल है दूसरा का। यदि मान लीजिए प्रतिस्थापित समूह या बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक ही समूह एक ही पोजीशन पे पड़े, चाहे इधर से अंकन करें चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से। यदि मान लीजिए लेफ्ट से राइट से दोनों स्थिति में चलने पर प्रतिस्थापित समूह बराबर मिल रहे हैं, तो हम उस तरफ से अंकन करेंगे प्रतिस्थापित समूह का जिस तरफ से प्रतिस्थापित समूह अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता हो। यदि मान लीजिए बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे मिल रहा है लेफ्ट राइट चलने से, तो हम उस तरफ से अंकन करेंगे जिस तरफ से अंग्रेजी वर्णमाला में बॉन्ड पहले आता हो। ई और आइन, पहले ई आता है इसलिए हम डबल बॉन्ड की ओर से चलेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक हो। तो प्यारे बच्चों रूल पहला लिख लीजिएगा कि लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। दूसरा रूल, अंकन उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से प्रतिस्थापित समूह नजदीक हो। यदि मान लीजिए उसमें प्रतिस्थापित समूह और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, तो हम उस तरफ से अंकन करेंगे जिस तरफ से बॉन्ड नजदीक हो, उसके बाद प्रतिस्थापित समूह को देखना है। पहला रूल किसको देखना है प्यारे बच्चों, जिस तरफ से प्रतिस्थापित समूह, जिस तरफ से बॉन्ड नजदीक हो उधर से अंकन करेंगे, जिस तरफ से बॉन्ड नजदीक हो उस तरफ से अंकन करेंगे, पहला रूल। मान लीजिए बॉन्ड नहीं है तो देखेंगे जिस तरफ से प्रतिस्थापित समूह नजदीक होगा उस तरफ से अंकन करेंगे। और प्रतिस्थापित समूह समझ में आता है बच्चों, कैसे कैसे अंकन करने हैं आपको। तो चलिए परेशान मत होइए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल मैं कराना स्टार्ट कर दे रहा हूँ, आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। आपसे पूछा जाएगा इसका आयुपीसिक नामकरण, आयुपीसिक नामकरण प्यारे बच्चों। पहले प्रतिस्थापित समूह देखिए, यही रूल है ना, प्रतिस्थापित समूह, पहला क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, प्रतिस्थापित समूह। दूसरा नंबर ऑफ कार्बन प्लस टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो प्यारे बच्चों इसमें प्रतिस्थापित समूह मैं लिखवा दिया था कि प्रतिस्थापित समूह कौन कौन होते हैं। प्यारे बच्चों इसमें प्रतिस्थापित समूह देखिए यही है। पहले तो रूल है लंबी श्रृंखला का चयन करना, तो देखिए इसमें ज्यादा कार्बन है, एक ही श्रृंखला है तो ज्यादा कार्बन है, अंकन उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से प्रतिस्थापित समूह नजदीक हो, चाहे जिधर से चलो प्रतिस्थापित समूह बराबर आ रहा है। यदि बराबर आ रहा है तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर क्रम में करेंगे, लेकिन पहले में एक ही प्रतिस्थापित समूह तो सोचने की जरूरत नहीं है, चाहे जिधर से चलिए। तो हो जाएगा 1 2 3। तो पहले प्रतिस्थापित समूह का नाम, प्रतिस्थापित समूह क्या है आपका, क्लोरो। कौन से नंबर पे है, 2 क्लोरो। उसके बाद कितने कार्बन है प्यारे बच्चों, कार्बन है आपके 3 कार्बन का नाम क्या लिखवाया था, प्रोप। प्रूफ हो गया प्यारे बच्चों। अब बताइए नंबर ऑफ कार्बन हो गया, टाइप्स ऑफ बॉन्ड बताइए। सिंगल बॉन्ड है तो क्या जुड़ेगा, एन, तो आपका क्या हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। समझ में आया प्यारे बच्चों, जैसे और एग्जांपल देखिए आप सभी लोग। यदि प्यारे बच्चों दो समूह एक ही जैसे उसमें लगे हों, उनके नाम से पहले लिखते हैं डाई,
दो लगे होते हैं तो लिखते हैं ट्राई। ठीक है बच्चों, चार लगे होते हैं तो टेट्रा। टेट्रा मीनिंग सही कर दीजिएगा यदि गलत होगा तो। टेट्रा, चलिए यूज कर देंगे। अब बताइए इसका नाम आपसे पूछा जाएगा, बताइए इसका आईपीसी नामकरण क्या होगा प्यारे बच्चों। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, एक ही देखिए कार्बन श्रृंखलाएं हैं, तो एक ही कार्बन श्रृंखलाएं हैं तो यही आपका मेन श्रृंखला होगा। अब मेन श्रृंखला मिल गया तब कार्बन के अंकन की बात आ गया। कार्बन का अंकन उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से प्रतिस्थापित समूह नजदीक हो। तो आप देख रहे होंगे दोनों तरफ से चलेंगे प्रतिस्थापित समूह सेम नंबर पर मिलेगा। जब प्यारे बच्चों दोनों तरफ से चलने से प्रतिस्थापित समूह सेम नंबर पर मिलता हो तो हम लोग क्या काम करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला। लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला भी कुछ नहीं काम करे क्योंकि एक ही प्रकार का है। तो आप क्या काम करेंगे, देखिए 1 2 3। तो इसमें पहले प्रतिस्थापित समूह का नाम, प्रतिस्थापित समूह बताइए कौन है। आपका प्रतिस्थापित समूह है क्लोरीन। कै ठो है, दो ठो, दोनों कौन कौन से नंबर पे, 2,2। ये भी दूसरे नंबर पे, ये भी दूसरे नंबर पे। तब प्यारे जो अब क्या लगाएंगे, आईपीसी नामकरण लिखने के लिए अब इसके नाम लिखने से पहले डाई लगाएंगे क्योंकि जब दो समान होंगे तो समूह डाई लगा देते हैं। तो नाम लिखेंगे डाई क्लोरो। क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो, डाई क्लोरो। उसके बाद प्यारे जो कितने कार्बन है इसमें, 3 कार्बन। 3 कार्बन का नाम क्या होता है, प्रो। अब सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या जुड़ेंगे, एन। हो गया प्यारे जो 2,2 डाई क्लोरो प्रोपेन। समझ में आया आप सभी लोगों को प्यारे बच्चों। चलिए ध्यान दीजिए, अब आगे एग्जाम्पल और पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो और एग्जाम्पल कराते हैं। चलिए ध्यान दीजिए इस प्रश्न को। देखिए बच्चों रूल क्या है, पहले लंबी श्रृंखला का चयन करना। तो इसमें लंबी श्रृंखला दिख रहा है आप लोगों को, ये है लंबी श्रृंखला क्योंकि एक ही कार्बन श्रृंखला है। ये लंबी श्रृंखला हो गया। अब बात करेंगे कार्बन के अंकन का। अब कार्बन का अंकन किस तरफ से करेंगे, जिस तरफ से प्रतिस्थापित समूह नजदीक हो। यदि आप यहाँ पर कार्बन का अंकन करेंगे तो पहले जो दोनों तरफ से प्रतिस्थापित समूह क्या नजदीक है। जब दोनों तरफ से प्रतिस्थापित समूह नजदीक है तो ये प्रतिस्थापित समूह नजदीक वाला नियम फेल हो गया। अगला नियम देखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरक्रम में जब दोनों प्रतिस्थापित समूह सेम नंबर पर पड़ जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरक्रम में आप देखेंगे कौन पहले आता है, बी की सी। पहले बी आता है, इसलिए अंकन किस तरफ से करेंगे, जिस तरफ से बी नजदीक हो। इधर चलेंगे 1 2 3 4। अब बताइए पहला रूल क्या है आईपीसी नामकरण लिखने का, पहले प्रतिस्थापित समूह फिर नंबर ऑफ कार्बन टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो बताइए पहले जो प्रतिस्थापित समूह दो हैं, एक ब्रोमो है एक क्लोरो। तो पहले किसको लिखेंगे, जब ये आईपीसी नामकरण लिखिएगा पहले जो अंग्रेजी वर्णमाला में लिखिएगा, इसके आधार पर लिखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर लिखिएगा। तो प्यारे जो पहले बिया लिखेंगे, ब्रोमो लिखेंगे कि क्लोरो, पहले ब्रोमो लिखेंगे। ब्रोमो कौन से नंबर पे है, 2 ब्रोमो। क्या लिखेंगे प्यारे जो 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। उसके बाद प्यारे जो 3 क्लोरो। उसके बाद प्यारे जो टोटल कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रतिस्थापित समूह होने के बाद नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बताओ। नंबर ऑफ कार्बन है आपके प्यारे जो 4, तो 4 कार्बन का नाम ब्यूट। टाइप, उसके बाद टाइप्स ऑफ बॉन्ड, सभी सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ब्यूट एन। तो हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। समझ में आप लोगों को प्यारे बच्चों कैसे आईपीसी नामकरण करने हैं। तो और एग्जांपल देखिए, देखिए प्यारे बच्चों यदि किसी कार्बन श्रृंखला में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो मेन श्रृंखला उसी को मानेंगे जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे वो श्रृंखला छोटी क्यों ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता।
तो पैरेचो यदि सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो लंबी श्रृंखला देखेंगे जिसमें कार्बन ज्यादा रहे। यदि मान लीजिए पैरेचो लंबी अरे डबल बॉन्ड आ गया तो मेन श्रृंखला उसे मानेंगे जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, बॉन्ड आ गया। तो पैरेचो इसमें सोचना नहीं क्योंकि सीधी सीधी श्रृंखला दिया है तो आपका एक ही श्रृंखला है तो मेन श्रृंखला हो जाएगा। जब ये मेन श्रृंखला होगा तो कार्बन का अंकन की बात होगा। यही रूल पढ़े होंगे, कार्बन का अंकन उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से प्रतिस्थापी समूह नजदीक हो। यदि पैरेचो किसी भी कार्बनिक श्रृंखला में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो प्रतिस्थापी समूह को नहीं देखते हैं, तब देखते हैं किस तरफ से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक होता है। तो पैरेचो किस तरफ से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड है, इस तरफ से चलेंगे तो डबल बॉन्ड नजदीक होता है। तो कार्बन का अंकन यहीं से करेंगे 1 2 3 4। अब पहले रूल क्या है आईपीसी नामकरण लिखने का, पहले प्रतिस्थापी समूह। प्रतिस्थापी समूह को यदि आईपीसी नामकरण लिखेंगे तो क्लोरो है तो कौन से नंबर पे 3 क्लोरो हो गया। उसके बाद पैरेचो अब नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, ब्यूट। अब डबल बॉन्ड है, अब डबल बॉन्ड की संख्या का नंबर लिखना है भी लिख सकते हैं। कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है, पहले नंबर पे 1 क्या लिखेंगे 3, या तो आप एक साथ लिखना चाहेंगे तो पैरेचो 3 क्लोरोब्यूटेन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 3 क्लोरोब्यूटेन। समझ में आप सभी लोगों को, चलिए ध्यान दीजिए। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और एग्जाम्पल देखिए, अब देखिए पैरेचो इसको कैसे करना है। पहला रूल है लंबी श्रृंखला का चयन करना। आप देखेंगे लंबी श्रृंखला, सीधे सीधे जाइए एक लंबी श्रृंखला मिल रहा होगा। अब सीधा जाकर चाहे इधर मुड़ जाते तब पर भी कार्बन उतने मिलता है पैरेचो। अब अगला रूल क्या है, कार्बन का अंकन। जब लंबी श्रृंखला का चयन हो गया पैरेचो तो कार्बन का अंकन। यदि मैं आप लोगों को बताया था, यदि मान लीजिए लंबी श्रृंखला में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो प्रतिस्थापी समूह को भूल जाइए कि वो किधर से नजदीक हो रहा है। तो आप किसको चेक करेंगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को। देखिए किस तरफ से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक है, तो इसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं, देखिए यहाँ पर। तो कार्बन का अंकन इस तरफ से करेंगे क्योंकि इस तरफ से चलेंगे तो डबल बॉन्ड नजदीक होगा। तो 1 2 3 4 5 6। तो आईपीसी नामकरण लिखने के पहले रूल क्या है, रूल ये है कि पहले हम लोग लिखते हैं पैरेचो प्रतिस्थापी समूह का नाम। तो इसमें 2 प्रतिस्थापी समूह देख लीजिए आप लोग, एक क्लोरो है एक मेथिल है। तो पहले किसको लिखेंगे, एम को या सी को। आपको पता है पहले सी आता है इसलिए क्लोरो लिखेंगे। तो कौन से नंबर पे है, तो लिखेंगे 4 क्लोरो। उसके बाद 5 मेथिल। प्रतिस्थापी समूह हो गया पैरेचो। अब आप लोग देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है 6 हेक्स होगा। और टाइप्स ऑफ बॉन्ड, डबल बॉन्ड है इसमें, कौन से नंबर पे है, दूसरे के नंबर पे लिखेंगे 2 3। तो पैरेचो समझना कैसे आपको आईपीसी नामकरण करने हैं आप लोग। जैसे और एग्जांपल देखिए, ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है पैरेचो और ज्यादा टेंशन भी ना लीजिए। अब देखिए इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ गया। जब लंबी श्रृंखला तो दिख ही रहा है, लंबी श्रृंखला में कोई समस्या थोड़ी है। ये आपका लंबी श्रृंखला हो गया। लंबी श्रृंखला जब हो गया पैरेचो तो आप बात आ गई आईपीसी नामकरण का। आईपीसी नाम लंबी श्रृंखला जब चयन हो गया तो कार्बन के अंकन की बात आ गई। तो कार्बन का अंकन किस तरफ से करेंगे, मैं आप लोगों को एक चीज अभी समझाया हूँ कि मान लीजिए पैरेचो यदि प्रतिस्थापी समूह डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कोई भी यदि उसमें उपस्थित है, तो यदि मान लीजिए प्रतिस्थापी समूह उस लंबी श्रृंखला में बॉन्ड भी आ गया तो आप प्रतिस्थापी समूह को भूल जाइए कि वो किस तरफ से नजदीक होगा। तो आप किसको चेक करेंगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिधर से नजदीक होगा कार्बन का अंकन उधर ही से करेंगे। इसमें तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही है, लेकिन दिक्कत क्या है कि दोनों है और दोनों सेम नंबर पे हैं। तो अब बताइए क्या काम करेंगे, जब सेम नंबर वाली बात आ जाती है
हम लोग किसको चेक करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर चलते हैं। तो दोनों का जब सेम नंबर आया है तो अंग्रेजी वर्णमाला में इन पर पहले पड़ेगा पैरेचो की आइन, पहले ई पड़ेगा कि वाई, पहले ई पड़ेगा, इसलिए डबल बांड की तरफ चलेंगे। 1 2 3 4 5। तो पैरेचो कितने कार्बन हो गए, 5। अब 5 कार्बन हो गए लंबी श्रृंखला में, कोई प्रतिस्थापित समूह इसमें है कि नहीं है, कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पे लिखेंगे 3 ब्रोमो। उसके बाद पैरेचो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन 5 है, 5 कार्बन का नाम पेंट। आप देख रहे हैं टाइप्स ऑफ बांड दो प्रकार के हैं, डबल बांड और ट्रिपल बांड। तो आप डबल बांड को लिखेंगे, तो डबल बांड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए, कौन कौन से नंबर पे डबल बांड, 2 इन। उसके बाद पैरेचो क्या हो जाता है, 4 आइन। देखिए जब ये दोनों मैच कर जाते हैं पैरेचो इसके ई को हटा दिया जाता है। ठीक है, ए आपका हो जाता है हेलो एल्केन का आईपीसी नाम का, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और एग्जांपल कराते हैं, ध्यान से आप लोग देखिए। आपसे पूछा जाएगा इसका आईपीसी नाम का बताइए, लंबी श्रृंखला चैन, ये है आपका लंबी श्रृंखला। अब बात आ गई कार्बन का अंकन का, तो कार्बन का अंकन किस तरफ से करेंगे, जिस तरफ से प्रतिस्थापित समूह नजदीक हो, प्रतिस्थापित समूह तो यही लगा है तीनों, यहाँ से लेंगे 1 2 3। कौन से नंबर पे है, पहले प्रतिस्थापित समूह का आईपीसी नाम कर लिखते हैं, कौन से नंबर पे है पैरेचो, आपका है पहले ही नंबर पे तीनों 1,1,1 ट्राई क्लोरो। उसके बाद पैरेचो कितने कार्बन, 4 कार्बन, तो ब्यूट, सॉरी 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा। और टाइप्स ऑफ बांड सभी सिंगल बांड हैं तो क्या जुड़ जाएंगे, एन, प्रोपेन। समझना आप सभी लोगों को पैरेचो कैसे करना है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब कार्बन के लंबी श्रृंखला का चयन पहले करना है पैरेचो। आप कार्बन के लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे तो देखेंगे कि इसमें ज्यादा कार्बन है, वहीं रास्ते पे चलेंगे। यदि आप इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4 सीधे जाएंगे तो 4 ही मिलेगा। यदि 1 2 3 4 5 6 इधर मुड़ जाएंगे तो 6 कार्बन, तो टोटल लंबी श्रृंखला यही हो गया आपका, इसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन मिले। अब लंबी श्रृंखला में कार्बन के अंकन का बात आ गया, तो लंबी श्रृंखला में कार्बन का अंकन उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से प्रतिस्थापित समूह या डबल बांड या ट्रिपल बांड नजदीक हो। तो पैरेचो इसमें डबल बांड ट्रिपल बांड तो है नहीं, तो परेशान नहीं होना है। अब चेक करेंगे किसमें किधर से प्रतिस्थापित समूह नजदीक है, तो इसमें टोटल कितने प्रतिस्थापित समूह होती हैं, तो आप देख रहे होंगे यदि इधर चलेंगे तो 1 2 3 चौथे नंबर पे आएगा, इधर चलेंगे तो दूसरे नंबर पे, इसलिए इधर चलेंगे 1 2 3 4 5 6। तो आप देखेंगे ब्रोमो और मेथिल दोनों है, तो पहले ब्रोमो लिखेंगे, कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे लिखेंगे 2 ब्रोमो। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा पैरेचो प्रतिस्थापित समूह 2 ठो समान है मेथिल वाला, कौन कौन से नंबर पे है, 2,3 डाई मेथिल। उसके बाद पैरेचो क्या हो जाएगा, डाई मेथिल, कितने कार्बन, 1 2 3 6 कार्बन, तो 6 कार्बन का नाम है एक्स, सिंगल बॉन्ड है सभी जगह, तो एन हो जाएगा। समझ में आ पा रहे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिख लीजिए पैरेचो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको
आप लोग अपने कॉपी में इसका आईपीसी नामकरण कीजिए, इसमें जो नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका क्वेश्चन आप लोगों को बता दूंगा। इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों को आईपीसी नामकरण मैं पढ़ा दिया और आप लोगों को आईपीसी नामकरण आप अपने बुक से प्रैक्टिस कीजिए, जो नहीं आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, परेशान नहीं होना है। फिलहाल आईपीसी नामकरण प्यारे बच्चों आप लोगों को मैं बता दिया। अब मैं आप लोगों को प्यारे बच्चों पढ़ाऊंगा एल्किल हाइलाइड अर्थात हेलो एल्केन, चाहे एल्किल हाइलाइड बोलिए चाहे हेलो एल्केन। हेलो एल्केन आईपीसी नामकरण, एल्किल हाइलाइड साधारण। अब प्यारे बच्चों इनका हम लोग करेंगे निर्माण। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन का निर्माण। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, ओके बाय।